हाय, कैसे हो? ठीक ठाक। हाय, कैसे हो? ठीक ठाक हो? तैयारी कैसे चल रही है? आई होप वो भी मस्त चल रही होगी, क्योंकि आप इस बार एनडीए और सीडीएस को फोड़ने वाले हो, यानी कि एसिसिनेट करने वाले हो। सॉरी, जस्ट किडिंग। ये आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले हो। ओके, तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको वेपन्स की ज़रूरत होगी, ठीक है? और वेपन्स किस टाइप के होंगे? पॉलिटी होगा उसमें का एक छोटा सा वेपन, और उसी के अंदर छोटा सा एक क्या होगा? गोली होगी उस वेपन की। अगर ये गन है तो इसकी गोली क्या है? गवर्नर साहब, ठीक है? उसमें एक गोली होगी, ठीक है? तो इस गोली को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाई चांस अगर गवर्नर से क्वेश्चन आ गए तो आप उस गोली को मिस करोगे, ठीक है? यानी कि इस टॉपिक को मिस करोगे। ओके, तो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, तो ये वीडियो में हम पढ़ेंगे गवर्नर साहब को, यानी कि वीडियो का 5 से 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर हम सारे इसको गवर्नर यानी कि राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनके बारे में सारा चीज़ें खत्म कर देंगे। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, इसके बाद आपके सारे डाउट रिलेटेड टू द गवर्नर खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो चलते हैं अपने पॉइंट पर। तो हमारा पॉइंट है कि गवर्नर, पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। गवर्नर होते क्या हैं? यानी कि इनको हिंदी में राज्यपाल कहा जाता है, यानी कि राज्यपाल है। जैसे हमारे सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट साहब होते हैं ना, प्रेसिडेंट साहब कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 52 में, ठीक है? प्रेसिडेंट साहब जैसे हमारे सेंटर के अंदर होते हैं, वैसे ही हमारे स्टेट के अंदर क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल क्या करते हैं? एक तरह से जो सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट साहब जो पावर को एंजॉय करते हैं, यानी सारा जो कार्यभार सेंटर के अंदर जो निभाते हैं, कौन? प्रेसिडेंट साहब। उसी तरह से स्टेट के अंदर क्या करते हैं? जो राज्यपाल होते हैं वही सेम चीज़ करते हैं, ठीक है? तो बस ये लगभग सेम होते हैं दोनों, बट मेनली जो पावर किसके पास है? सबसे ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट साहब के पास, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं कुछ इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन पर कि राज्यपाल कहाँ-कहाँ हमारे कौन से आर्टिकल में, कहाँ कौन से पार्ट में मेंशन की गई है, ठीक है? तो जो हमारा गवर्नर साहब है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में मेंशन किए गए हैं, यानी कि पार्ट 6 हमारे गवर्नर को बताता है कि हमारे राज्यों का एक गवर्नर भी होगा, यानी कि राज्यपाल भी होगा, ठीक है? और कौन-कौन सा आर्टिकल के बीच आता है? 153 से 167 के बीच में। तो आपको ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कौन से पार्ट में आते हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है? चलो, तो अब गवर्नर साहब के बारे में कुछ और जानते हैं। ये क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि जो संवैधानिक एक तरह से वो लीडर है हमारे स्टेटों के, ठीक है? जैसे हमारे सेंटर के अंदर क्या थे? प्रेसिडेंट साहब थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। उसी तरह से ये राज्यों के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, ठीक है? और इनको अपॉइंट जैसे इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो राज्यपाल होते हैं वो प्रेसिडेंट साहब इनको भेजते हैं, यानी कि ये प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यों के अंदर, कि जो कार्यभार जो चल रहा है स्टेट के अंदर वो सारे इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करें, ठीक है? एक तरह से इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट में, ठीक है? अब इनको अपॉइंट किया जा सकता है, यानी जो ये राज्यपाल होते हैं इनको एक से ज़्यादा राज्यों के राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, ठीक है? यानी कि इनको एक से ज़्यादा राज्य, यानी कि अगर कोई यूपी का राज्यपाल है, अगर प्रेसिडेंट साहब चाहे तो उनको बिहार का राज्यपाल भी बना सकते हैं, यानी कि दोनों स्टेट का ये राज्यपाल एक साथ रह सकते हैं, ठीक है? कहने का मतलब ये है। और ये कौन से आर्टिकल द्वारा इसको ऐड किया गया था? अमेंडमेंट द्वारा इसको 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? और ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है? ये दो बार लिखी है। ओके, सो कट। सो अगला हमारा पॉइंट है कि जो आर्टिकल 165 है, जो जो मेन पॉइंट है उसी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको बस यही चीज़ें पढ़ना है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले भी आ चुके हैं वही चीज़ें हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो जो आर्टिकल 156 है ये कहता है प्रेसिडेंट अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट फॉर 5 ईयर, यानी जो आर्टिकल 56 बताता है कि जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो क्या करते हैं? गवर्नर को अपॉइंट करने का काम करते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। यानी कि आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गवर्नर साहब होते उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए 5 साल का उनका कार्यकाल होता है, ठीक है? और इनका कोई भी इलेक्शन नहीं होता, कोई भी इलेक्शन, यानी ये प्लेजर, यानी कि अगर ये द्रौपदी मुर्मू जी खुश है ना तो इनको राज्यपाल बना देगी, ठीक है? नहीं तो नहीं बनाएंगे, ठीक है? यानी कि कुल मिलाकर ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर काम करता है, ठीक है? और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पर काम करते हैं? हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं, ठीक है? अपने से किसी को नहीं भेजेंगे, भेजेंगे किसे? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर, यानी प्राइम मिनिस्टर से पूछ कर ही भेजेंगे कि इसको हम भेज रहे हैं इस स्टेट में, ठीक है? तो इनका कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ये ओनली प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं, ठीक है? और जो गवर्नर होता है एक तरह से इनको कहा
जो सेंटर और स्टेट के बीच में लिंक प्रोवाइड करते हैं, यानी गवर्नर क्या करते हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में लिंक प्रोवाइड करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर स्टेट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो संविधान के तौर से अच्छी नहीं है, तब क्या करेंगे, ये गवर्नर साहब सेंटर को बताएंगे कि इस स्टेट में संवैधानिक चीज़ें अच्छी नहीं है, तो आप वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। अगर वहाँ पर राष्ट्रपति चाहे तो आप प्रेसिडेंशियल रूल को लागू कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, दैट इज आर्टिकल नंबर 356 में हमारे प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में मेंशन किया गया। ठीक है, तो ये मेनली जो हमारे गवर्नर साहब होते हैं वो लिंक की तरह काम करते हैं, कहाँ से, सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, अब जो इनका ओथ होता है किसका, राज्यपाल का, यानी किसी भी स्टेट का इनको गवर्नर बनाया जाता है, तो इनका ओथ किसके द्वारा किया जाए, तो ओथ किसके द्वारा होगा, ये आप याद रखना। इनको भले ही अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, लेकिन ओथ कौन दिलाता है, जो उस स्टेट का जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, उस स्टेट का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, वही उनको ओथ दिलाने का काम करता है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज वहाँ पर उनको अपॉइंट यानी ओथ दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, तो कुछ बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो अगला पॉइंट है, अब देखो जिनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी जो राज्यपाल होते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में क्या है, वो 35 ईयर की एज में और भारत के नागरिक हो, जो कि सब होते हैं। ठीक है, जितने भी भारत के संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उन सब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यानी कि बाहर का नागरिक नहीं होना चाहिए। कैसे हम बाहर के नागरिक को बना सकते हैं, तो आपको भी सोचना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो 35 ईयर की एज वो होनी चाहिए और भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी हम उनको राज्यपाल बनाएंगे। ये तो प्रेसिडेंट साहब जी हैं। ठीक है, अब जो राज्यपाल होते हैं, जैसे राज्यपाल होते हैं वो आउटसाइडर होने चाहिए, यानी कि रेलेवेंट स्टेट के वो आउटसाइडर होने, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई यूपी का राज्यपाल हमने बनाया, यानी कि प्रेसिडेंट साहब ने यूपी का राज्यपाल बनाया, तो अब जो ये जिस आदमी को इन्होंने यूपी का राज्यपाल बनाया, वो यूपी का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, यानी यूपी का पर्सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो किसी दूसरे स्टेट का हो सकता है, यानी कि उसको बिहार का आदमी को हम यूपी के राज्यपाल को बना सकते हैं। इसीलिए आनंदीबेन पटेल कहाँ के है, यूपी के राज्यपाल है ना, तो कहाँ की है, गुजरात की है। ठीक है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो जो बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है कि वो दूसरे स्टेट का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप इसको भूलना नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगला पॉइंट क्या है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कंसल्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर से ऑफ द रिलेवेंट, यानी कि अगर जैसे प्रेसिडेंट साहब किसी को राज्यपाल बनाकर भेज दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आनंदीबेन पटेल को, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब भेज रहे हैं यूपी के राज्यपाल बनाकर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि योगी जी से वो सलाह लेंगे। ठीक है, कि हम इनको आपके राज्य के राज्यपाल के तौर पर भेज रहे हैं। ठीक है, अगर योगी जी मना करते हैं तो क्या करेंगे, मान जाएंगे नहीं, तभी भी भेज देंगे। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल सी चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास ट्रांसफ़र करने का पावर होता है, यानी कि अगर कोई आनंदीबेन पटेल है, अगर चाहे तो उनको ये इस टाइम तो यूपी की गवर्नर है, अगर वो चाहे तो उसको बिहार की गवर्नर भी बना सकते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र करने का पावर भी प्रेसिडेंट साहब के पास है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्या है, अगला क्या है, ये नो ऑफिस प्रॉफिट, जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है। यानी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई दूसरे जो लाभ का पद है वो नहीं संभाल सकते। ठीक है, और कोई भी मेंबर नहीं हो सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा, ये कोई भी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो सकते, या कोई स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो राज्यों के विधानसभा होती है उनके मेंबर नहीं हो सकते। ठीक है, विधानमंडल के मेंबर नहीं होते और कोई भी पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं हो सकते। ठीक है, तभी इनको बनाया जा सकता है राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, और इनको अलाउंसेस किसके द्वारा मिलते हैं, स्टेट के द्वारा, यानी कि स्टेट अगर इनको भले ही इनको प्रेसिडेंट साहब भेज रहे हैं, लेकिन जिस स्टेट के अंदर वो रहेंगे उनको अलाउंसेज वो स्टेट देगी, यानी कि पैसे जो सैलरी होगी वो स्टेट वहाँ से देगी उनको। ठीक है, अगर जैसे आपने पीछे पढ़ा कि अगर जो एक राज्यपाल है वो क्या करता है, वो एक से ज़्यादा स्टेट के भी राज्यपाल हो सकते हैं, तब उनके अलाउंसेस कैसे होंगे, वो आपस में इन दोनों बांट कर देंगे। ठीक है, आधा आधा जैसे भी वो बस इसके बीच में वो डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे इनको पैसे देने हैं, यानी सैलरी कैसे देनी है। ठीक है, तो इनके ये करेंगे आपस में स्टेट। ठीक है, तो अगला क्या है, जो अगर इनको रिमूव करना है, यानी कि इनको रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो कैसे इनको हटाया जा सकता है राज्यपाल को, तो राज्यपाल को हटाने का कोई भी प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं, यानी कि कुल मिलाकर ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर काम करते हैं। ये चाहे तो इनको कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी उड़ा सकते हैं अपने पद से। ठीक है, तो ये अगर खुश हैं, अगर ये हंस रही हैं तो राज्यपाल भी हंसेंगे, अगर ये दुखी हैं तो राज्यपाल भी रोएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है। अगर ये चाहे, जैसे इनका किसी को
जैसे यूपी की इस समय राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट साहब चाहे, इनको तो 5 साल के इनका कार्यकाल होता है, अगर चाहे तो बीच में से इनको उड़ा सकते हैं, यानी कि 2.5 साल इन्होंने काम किया तो इनको हटाकर किसी दूसरे स्टेट का इनको या कुछ भी इनके साथ कर सकती हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं कर सकती बट इनको अपने पोस्ट से तुरंत हटा सकती है, जो जब भी चाहेगी। और ये जब भी कब चाहेंगे? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं हमारे पार्लियामेंट के सेंटर के अंदर के, ठीक है, अगर वो चाहे तो इनको कभी भी उड़ा सकते हैं समझ रहे हो? ओके बच्चों। सो अगला क्या, ये रेजिग्नेशन, अगर मान लेते हैं अगर ये आनंदीबेन पटेल जी रेजिग्नेशन देना चाहती है तो किसको देगी? प्रेसिडेंट साहब को। सिंपल सी बात है। भले ही ओथ उनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने दिलाया, ठीक है, भले ही उनको जो ओथ किसने दिलाया? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उस स्टेट के, ठीक है। तो लेकिन रेजिग्नेशन किसको दिया जाएगा? वो प्रेसिडेंट साहब को ही देंगे, ठीक है। सो अगला पॉइंट है कि जो आर्टिकल 163 है वो बात कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लीड, यानी कि सीएम के द्वारा लीड की जाती है, और जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम मिल के असिस्ट करते हैं किसको? गवर्नर साहब को, यानी गवर्नर को असिस्ट और एडवाइस देते हैं कि आप इस तरह से काम करोगे, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर जैसे हमारे सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट साहब को प्राइम मिनिस्टर जी उनको एड एंड एडवाइस देते थे, उसी तरह से सेम चीज़ें चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेटों के उनको एड एंड एडवाइस देंगे कि आपको इस तरह से काम करना है, ठीक है। कुछ भी अपने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर सकते। एकदम आप ऐसे समझ सकते हो कि जो सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट का रोल होता है उसी तरह से हमारे स्टेटों के अंदर गवर्नर साहब का रोल होता है, ठीक है। बस सेम टू सेम है, ऐसे समझ लो। अगर आप प्रेसिडेंट के बारे में जानते हो तो बहुत चीज़ें आप आसानी से सीख सकते हो, गवर्नर के पावर और बहुत चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 163 आप याद रखोगे। आर्टिकल 163 कौन से किस चीज़ के बारे में बात करता है? वो एक तरह से ये जो अभी पॉइंट बताया ना वही चीज़। अगला क्या है? आर्टिकल 164 क्या बात करता है? कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो स्टेट के अंदर लोकसभा है वो किसके द्वारा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे और जो हमारे सीएम साहब होंगे, यानी कि चीफ मिनिस्टर जी और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेटों के अंदर वो स्टेट असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगला क्या है? टेक ऑल द एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ एसजी का मतलब एसजी का बैट नहीं, एसजी का बैट नहीं होता, एसजी का बैट होता है वैसे, यहाँ पर एसजी का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि जो ये कोई भी गवर्नर साहब होंगे, ठीक है, वो स्टेट के बिहाफ पर भी डिसीजन है, यानी कि स्टेट से जो चीफ मिनिस्टर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनसे पूछ कर ही कोई डिसीजन देने का काम करेंगे, ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि मेन पावरफुल कौन है यहाँ पर स्टेट में? हमारे चीफ मिनिस्टर जी। चीफ मिनिस्टर पावरफुल है तो गवर्नर यहाँ पर ज़्यादा पावर शो नहीं कर सकता, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कभी कभी होता है, अपने पावर को शो किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। यानी कि पावर का जब यूज़ करने की जरूरत पड़ती है तो गवर्नर साहब करते हैं, ठीक है। अगला क्या है? ये गिव इन्फॉर्मेशन टू द स्टेट, यानी कि ये क्या करते हैं? एक तरह से क्या है? ये राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि राष्ट्रपति एक तरह से इनको भेजे हैं कि जाओ स्टेट में देखो क्या चल रहा है, स्टेट में क्या गलतियाँ हो रही, ठीक है। तो एक तरह से क्या करेंगे? जाकर राष्ट्रपति को बता देंगे, ठीक है। जाकर राष्ट्रपति को बता देंगे किस स्टेट में अच्छी चीज़ें नहीं चल रही है तो यहाँ पर आपको प्रेसिडेंशियल रूल लाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं स्टेट का, किसको? प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो ये अपॉइंट करते हैं, जो हमारे गवर्नर साहब होते हैं उस स्टेट के अंदर कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं उनको अपॉइंटमेंट का काम इनके पास है। जैसे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट यही करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करने का पावर इनके पास ही। एडवोकेट जनरल जैसे सेंटर के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो तो उनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, उसी तरह से स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। इनको अपॉइंट करने का पावर किसके पास है? हमारे गवर्नर के साहब के पास। और जो स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उसको भी अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर साहब ही, ठीक है। और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है स्टेट सेंटर के अंदर, उसी तरह से स्टेट के पास भी अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है तो उनको भी अपॉइंट करने का काम गवर्नर साहब ही करते हैं। और जो 1/6 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो मेंबर को चुनना होता है वो भी चुनते कौन है? हमारे गवर्नर जी, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, आई होप आ रहा होगा। तो अगला क्या है? जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन को भी इनके द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। तो इतना जो नॉर्मल सी चीज़ें थी आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप यहाँ से कुछ भी नोटेड डाउन करना चाहते हैं तो यू कैन डू। ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स, समझ में आ रहा है? आई होप आ रहा होगा, ठीक है। चलो अगला हमारा पॉइंट क्या है? अगला है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। सो दैट इम्पोर्टेंस पावर, यानी कि पावर्स क्या क्या है हमारे गवर्नर साहब के पास, पावर कौन कौन सी है, ठीक है। तो पहला क्या है? ये रिकमेंड करते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी टू द प्रेसिडेंट, यानी कि वही जाकर बता देंगे कान में
कि देखिए प्रेसिडेंट जी, इस राज्य में ये चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, तो जाकर थोड़ा सा देख लीजिए हाउ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट वहाँ पर एक्शन लेंगे। अगर प्रेसिडेंट वहाँ पर एक्शन लेते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा देंगे। कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, 356 में हमारे प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इस आर्टिकल के थ्रू वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो बताने का काम कौन करता है, गवर्नर साहब, ठीक है। गवर्नर जी हमारे प्रेसिडेंट साहब को बताते हैं। और क्या है, जो ये क्या करते हैं, सर्व एज द चांसलर ऑफ द वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी कि स्टेट के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उसका वहाँ उसका चांसलर के तौर पर भी काम कर सकते हैं और वाइस चांसलर के तौर पर भी काम कर सकते हैं स्टेट के अंदर, ठीक है। जो स्टेट के अंदर यूनिवर्सिटी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर वो वाइस चांसलर और चांसलर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। कौन, हमारे गवर्नर साहब, ठीक है। आई होप मस्त समझ में आ रहा हो। अगला क्या, ये कैन समन एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे हमारे सेंटर के अंदर समन करने के पास पावर किस, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग किस, कौन बुलाता था, हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब जब कोई बिल पास नहीं होता था तो प्रेसिडेंट साहब ज्वाइंट सिटिंग बुलाते थे, यानी कि जो बोथ हाउसेज थे उसको समन करते थे, बुलाते थे एक जगह कि जल्दी से बात करके सब ठीक ठाक कर लो, यानी कि बिल को पास करा लो या फेल करा लो, जो भी करना है, ठीक है, कर लो। तो इसी तरह से हमारे स्टेट के अंदर गवर्नर साहब होते हैं, अगर कोई बिल पास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर उस दोनों हाउसेज को समन करते हैं, ठीक है, और प्रोरॉग करते हैं, यानी कि खत्म, यानी प्रोरॉग मतलब क्या होता है, यानी कोई सेशन चल रहा है, जैसे बजट सेशन चल रहा है, ठीक है, बजट सेशन अगर चल रहा है तो उसको प्रोरॉग यानी कि उसको अंत करने का काम कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। उसी तरह से स्टेट के अंदर कोई सेशन चल रहा है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कोई सेशन चल रहा है तो उसको प्रोरॉग करने का काम किसके पास होगा, हमारे गवर्नर साहब के पास। तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज, तो अगला हमारा पॉइंट है कि जो प्रेजेंट ऑफ द, यानी क्या करते हैं, ये जो गवर्नर साहब होते हैं, जो रिपोर्ट होता है किसका, फाइनेंस कमीशन का, स्टेट सब सर्विस पब्लिश कमीशन का, और सीएजी यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, वो सब रिपोर्ट उस लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने पेश करते हैं, ठीक है। इनका एक ही भी काम है। अगला क्या है, ये एड्रेस करते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि अगर कोई सरकार चुन के आई, बनी, ठीक है, अब वहाँ पर क्या करेंगे, जो प्रेसिडेंट साहब, सॉरी, जो गवर्नर साहब होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहला जो सेशन होगा यानी कि उसको एड्रेस करने का काम करते हैं, ठीक है, ये इनका काम है। अगला क्या है, जो आर्टिकल 176 बात करता है, आर्टिकल 176 कहता है कि एड्रेस करते हैं अगर कोई ज्वाइंट सिटिंग हो रही है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये पता होना चाहिए। जो ज्वाइंट सिटिंग हो रही है उसमें क्या करेंगे, जो गवर्नर साहब होते हैं उसको एक तरह से एड्रेस करने का काम करते हैं, दोनों हाउसेज को एड्रेस करते हैं। कौन कौन सा हाउसेज, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को गवर्नर काम करते हैं, गवर्न करते हैं, ठीक है। अगला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 213 कहता है इशू, यानी कि 213 के द्वारा कौन, जो हमारे गवर्नर होते हैं वो राज्यों के अंदर ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश ला सकते हैं, ठीक है। और जो अध्यादेश होगा, ये ऑर्डिनेंस होगा, वो उसको 6 वीक्स के अंदर यानी कि 6 सप्ताह के अंदर पास होगा। और जो हमारे सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट साहब कौन सा आर्टिकल के थ्रू अध्यादेश आते हैं, 1 2 3, ज़्यादा तो दोनों सेम है, सेम नहीं है, बस बस उसके बीच का जो डिजिट है वो इधर उधर है, तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं। यानी कि 1 2 3 में हमारे प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस जारी करते हैं पूरे देश के अंदर, और 213 के अंदर हमारे ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है राज्यों के अंदर गवर्नर के द्वारा, ठीक है। और 6 वीक के द्वारा उसमें पास होना चाहिए, और जो इसका पास होने का प्रोसीजर क्या है, यानी कि 6 मंथ और 6 वीक के अंदर वो पास होना चाहिए, ठीक है, आपको याद होना, 6 मंथ और 6 वीक इसके अंदर पास होना चाहिए, तभी वो जो अध्यादेश है वो लागू हो पाएगा हमारे पूरे देश में, ठीक है। अगला जो हमारा लास्ट जो पार्ट है वो क्या, एक तरह से इंचार्ज होते हैं कहाँ के, कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, 267 में हमारे क्लॉज 2 में स्टेट के कंटिजेंसी फंड के बारे में बताया गया, यानी 266 आर्टिकल के क्लॉज 2 में हमारे कंटिजेंसी फंड के बारे में बताया गया स्टेट के अंदर, ठीक है। तो एक तरह से वो इंचार्ज होते हैं, यानी कि उसको केयर टेकर होते हैं एक तरह से उस कंटिजेंसी इमरजेंसी फंड का, ठीक है। इसको इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्या है, और इसी तरह से सेंटर के अंदर जो कंटिजेंसी फंड है उसका हेड कौन सा है, हमारे प्रेसिडेंट साहब। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हो कि जो सारा पावर जो प्रेसिडेंट साहब सेंटर के अंदर करते इंजॉय करते हैं, और सेम पावर स्टेट के अंदर हमारे गवर्नर साहब करते हैं, ठीक है। तो आपको ये आसानी से याद होना चाहिए। अगला क्या है, जो प्रेसिडेंट होगा वो कंसल्ट करेगा गवर्नर से, अगर कोई भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, यानी कि इससे आपको क्या पता चला, जो हाई कोर्ट का जज को अपॉइंट करने के पास पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब जब भी कोई भी हाई कोर्ट के जज को, उस स्टेट के हाई कोर्ट से के जज को अगर कोई अपॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो गवर्नर साहब से पूछ लेंगे कि इसको हम कर रहे हैं ठीक ठाक है ना, अगर ठीक ठाक नहीं भी होगा तो भी कर देंगे, प्रेसिडेंट साहब है, पावर ज़्यादा है उनके पास। अगला क्या है, आर्टिकल 161
ये बात करता है जुडिशियल पावर, यानी कि जैसे पार्डन करने का पावर, ये सब जो जुडिशियल पावर है किसके, गवर्नर साहब के जुडिशियल पावर के बारे में बात करते हैं। कौन सा आर्टिकल, 161। और जो हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दैट इज बिल टू द प्रेसिडेंट कंसर्न। अगर जैसे इसको समझते हैं, जैसे अगर कोई बिल, ठीक है, बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया, ठीक है, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी पास हो गया, ठीक है, अब जो भी ये बिल गया गवर्नर साहब के पास साइन करने के लिए, तब यहाँ पर गवर्नर साहब अब इसको राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं। देखिए हमने ये सब पास करने के लिए बोल रहे हैं इस स्टेट के लोग, ठीक है, तो इसको पास कर दिया जाएगा, यानी कि एक तरह से उनका विचार लेंगे, उनकी सहमति ले सकते हैं कंसेंट में, ठीक है। तो अगर वो प्रेसिडेंट साहब उसको कंसल्ट कर देते हैं तो ये पास कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो गवर्नर से रिलेटेड थी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंटरेस्टिंग और ज्ञान से भरी वीडियोज़ के लिए, ठीक है। सो बाय, और पढ़ते रहो, पढ़ रहे हो ना, ठीक है, चलो बाय।